Hello friends, myself Chetan Thakur. Today I learn standard 11th English medium chapter number 3. In chapter number 3, last lecture we have to discuss modern periodic table. So in this video we have to understand modern periodic table in details. So first, in modern periodic tables we learn that the groups and periods. So divide element into groups and period. So first understand how many groups and how many periods. So in a Mendeleev, groups and series. Now in place of series words use periods. So total groups are 18 group, and period, it means series, is considered as a periods, and these sevens indicate n यानी कि principal quantum number. So n equal to 1. So first principal quantum number according to n we have to information about s, another l, magnetic quantum number m, एजीमुथल क्वांटम नंबर. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो आप निकाल सकते हैं. यानी कि यहाँ पे जो सीरीज है वो इंडिकेट करता है एन की वैल्यू, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, इस तरह से. तो पूरा पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करने की ट्राई करेंगे. सो ये जो आपका पीरियोडिक टेबल है वो इस तरह से होगा. फर्स्ट जो पोजीशन दी गई है वो हाइड्रोजन की, यानी कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो आपको सेपरेट देखने को मिलेगी, क्योंकि उससे पहले हमने डिस्कस किया था हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी थी वो इस तरह से मैच हो रही थी. यानी कि जो हाइड्रोजन था वो उस साइड पे लिथियम अरेंज किया गया था, तो उसके साथ प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही थी. उसी तरीके से यहाँ पे हीलियम किया गया था, यहाँ पे फ्लोरीन को अरेंज किया गया था 17 ग्रुप में, तो और ये 18 ग्रुप में, तो उससे मैच हो रही थी. यानी कि ये प्रॉब्लम था कि हाइड्रोजन को लिथियम के साइड रखे या फिर हीलियम या फ्लोरीन के साइड रखे. तो फिर बाद में डिस्कस हुआ, उसकी पोजीशन हुई, वो पीरियोडिक टेबल में सेपरेट कर दी गई. दोनों उसकी प्रॉपर्टी मैच होती थी एंड देन सेपरेट किया गया. तो हाइड्रोजन आपको सेपरेट देखने को मिलेगा. अब आपको यहाँ से फर्स्ट, यानी कि ये जो आपको देखने को मिलेगा वो फर्स्ट सीरीज में देखने को मिलेगा. तो यहाँ पे हम लिखते हैं n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2 लिखेंगे. यहाँ पे टोटल 7 है, 4 है, 5 है, 6 एंड देन 7. सो इस तरह से आपको ये अरेंजमेंट देखने को मिलेगी. फर्स्ट में हाइड्रोजन एंड देन लेस्ट. उसके बाद जो अरेंजमेंट थी वो यहाँ से, यानी कि n इक्वल टू 2 और ये ग्रुप में देखने को मिलेगी. तो यहाँ से आपको जो देखने को मिलेगा वो ग्रुप्स होगा, यानी कि फर्स्ट. सो आपका जो nth है वो यहाँ पे 2 ग्रुप्स आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि पीरियोडिक टेबल आपका इस तरह से क्रिएट होगा. ये जो हमने ड्रॉ किया वो आपको इंडिकेट करता है यहाँ पे n इक्वल 2 का, 3 का होगा, 4th का, 5th का, 6 का एंड 7 का. तो यही टेबल में हम पूरा सीख लेंगे, यानी कि S, P, D, F ये सारे एलिमेंट हम यहाँ पे सीख लेंगे, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कंप्लीट हो जाएगा आपका, और ब्लॉक सारे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो पीरियड है वो 4 ब्लॉक में डिवाइड होगा. S, P, D एंड F. ये क्या है वो भी हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे. तो फर्स्ट आपका जो सीरीज यानी कि पीरियड होगा वो इस तरह से होगा, और ये जो आप यहाँ से 2 होगा, यानी कि हाइड्रोजन के बाद हीलियम की सेपरेट पोजीशन है, क्योंकि वो इनर्ट गैस में आता है, तो उसके लिए हमने लॉस पढ़ा था कि जो इनर्ट गैसेस है उसको हमने सेपरेट फॉर्म में रखा था. उसके बाद आता है आपका लिथियम, यानी कि 3rd एटॉमिक नंबर. उसके बाद आता है बेरिलियम, सो 4th एटॉमिक नंबर. और ये जो ग्रुप्स की बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप होगा आपका, और यहाँ से सेकंड ग्रुप होगा. ये पीरियड्स की बात कर रहे हो, अंडरलाइन राउंड किया गया है वो आपका ग्रुप्स इंडिकेट करता है. उसके बाद जो आपका ग्रुप स्टार्ट होगा वो यहाँ पे 3. अब 3 जो स्टार्ट होगा वो 4th नंबर से होगा, यानी कि 4th सीरीज से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे हम 3 लिखते हैं, फिर यहाँ पे 4th आएगा, 5th आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, सो 12 तक एम्प्टी होगा। उसके बाद 13 से आपका नेक्स्ट स्टार्ट होगा लिथियम, बेरिलियम, और 13 ग्रुप से स्टार्ट होगा आपका बोरॉन। 13 से एटॉमिक नंबर हियर 3, ये 4, ये आपका 5th एटॉमिक नंबर। उसके बाद 14, 15, 16, 17 एंड देन 18। तो ये आपको एक सीरीज मिलेगी 18 तक की। 13 के बाद ये 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 एंड 18। सो ये 15, 16, 17 और 18 ये आपका अंडरस्टैंड। तो ये कौन सी आपका सीरीज हुई, n=2, यानी कि सेकंड पीरियड्स हुआ। सो सेकंड पीरियड आपका इस तरह से कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो थर्ड पीरियड होगा वो इस तरह से कंप्लीट होगा, यानी कि ये जो पूरा है वो 7th पीरियड में कंप्लीट हो जाएगा आपका। ये 13 ग्रुप, 14 ग्रुप, 15 ग्रुप, 16, 17 एंड 18 ये सेकंड सीरीज। थर्ड के बाद ये 4th सीरीज, 5th, 6 एंड देन 7। सो ये आपका कंप्लीट हुआ। बोरॉन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। उससे पहले एक हमारा बाकी था फर्स्ट यानी कि उसको 0 बोला था, आप 18 बोल सकते हो, या फिर क्या कहा था मेंडेलीफ ने, हमने यहाँ पे 0 लिखा था। तो ये आपका हीलियम यहाँ पे आएगा He। तो फर्स्ट पीरियड्स एंड फर्स्ट ग्रुप्स, यहाँ पे ग्रुप स्टार्ट होंगे, वो 0 ग्रुप बोल सकते हो, 18 ग्रुप बोल सकते हो। कौन से पीरियड में, फर्स्ट पीरियड में। ये जो है वो सेकंड पीरियड की बात हो रही है। n=2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से जो आपका क्रिएट हुआ वो उसका नेम दिया S ब्लॉक। ये जो आपका था वो P ब्लॉक, यानी कि आपका S ब्लॉक पूरा, ये आपका P ब्लॉक, एंड D ब्लॉक आपका यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी कि n=4 से स्टार्ट होगा। तो ये 4th, 5th, 6 एंड 7, ये 3rd, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो बीच का जो ब्लॉक मिला आपको डी मिला, और डी के इनर पार्ट में ही आपको एफ ब्लॉक मिलेगा। वो सारी डिटेल में स्टडी करेंगे, बट अभी आपको ये स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टोटल 7 सीरीज, यानी कि 7 पीरियड्स एंड 18 ग्रुप्स। सो ये कंप्लीट हुआ आपका 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स। तो इतना अंडरस्टैंड करने के बाद उसकी अरेंजमेंट आपको देखनी है। फर्स्ट एस ब्लॉक यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड, सो ओनली 2 होगा। इसका रीजन भी बाद में पढ़ेंगे, समझाता हूं आपको। ये डी ब्लॉक, यहाँ पे पी एंड डी के अंदर ही एफ आएगा, यानी कि ये जो 2 सीरीज है n=6 एंड n=7, तो वहां से आपको एक सेपरेट एफ मिलेगा इस तरह से। तो उसको हम बोलेंगे एफ ब्लॉक, यानी कि टोटल एफ में टोटल 14 एलिमेंट होंगे अप पार्ट में, और 14 एलिमेंट होंगे वो डाउन पार्ट में होंगे। वो यहाँ से आएंगे, वो अंडरस्टैंड करेंगे बाद में। तो इतना अंडरस्टैंड होने के बाद अब समझते हैं SPDF4 ब्लॉक का क्या होता है वो। तो जैसे कि यहाँ से हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, उसको टर्न कर देते हैं। लिथियम की बात करते हैं, तो लिथियम का हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो उसका एटॉमिक नंबर है 3, यानी कि फर्स्ट NS, N की जगह पे क्या आएगा लिथियम, यानी कि 2 होगा, यानी कि 1s2 2s1, ये हुआ 3 का। लिथियम के बाद बेरिलियम आता है, तो
बेरिलियम का हम लिखेंगे तो एटॉमिक नंबर 4 है, 1s2 2s2, यानी कि जो उसका वैलेंस सेल है वो कौन सा है, s ऑर्बिटल। उसी तरीके से यहाँ पे भी है, वो क्या है, s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम क्या आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आता है, उसके बाद p स्टार्ट हो जाएगी, ये फुल होगी उसके बाद। तो ये जो लास्ट 2 ऑर्बिट है, लास्ट 2 है, वो क्या है, उसकी वैलेंस सेल, वैलेंस s ऑर्बिटल है, तो इसलिए s ब्लॉक बोला जाता है उसको। और लिथियम एंड यहाँ पे बेरिलियम b एटॉमिक नंबर 4, तो 1s2 2s2 यहाँ पे s ऑर्बिटल्स। सो यहाँ पे वैलेंस जो है वो s ऑर्बिटल है, इसलिए उसको s बॉस बोला जाता है। उसी तरीके से p d f वो डिटेल में ब्लॉक देखेंगे तब स्टडी करेंगे, बट ये इस तरह से वो अरेंजमेंट हो सकता है। तो ये आपका हुआ टोटल 1118 एलिमेंट है, उसमें 1118 एलिमेंट आर प्रेजेंट्स। और जिसकी लास्ट ऑर्बिट फुल होगी, जैसे कि यहाँ पे इनर्ट गैस की बात करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, तो ये जब बात करेंगे तो उसकी बात करेंगे, यानी कि वो लास्ट ऑर्बिट फुल होगी तो उसको 18 में अरेंज करेंगे। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, फर्स्ट SPDF4 ब्लॉक, और अरेंजमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, यानी कि फर्स्ट 2 जो है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप वो S में आएंगे, उसके बाद 2 से लेके 12 तक, क्योंकि जो D और P ऑर्बिट है और D ऑर्बिट है, तो D में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो ये क्या हुआ आपका 3 + 3 6 + 3 9 + 10, यानी कि D1 से लेके D10 तक फिल होगी तो वो सारा D ब्लॉक में काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे 10 प्लेस होगी, 10 बॉक्स एम्प्टी है। उसी तरीके से 13 से लेके 18, यानी कि टोटल P में 6 होता है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6, यानी कि NP1 से लेके NP6 तक वो अरेंजमेंट आपको यहाँ से देखने को मिलेगी P ब्लॉक में। उसी तरीके से F में 14 एलिमेंट की स्पेस होती है, 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं S ऑर्बिटल्स में। तो यहाँ पे 14 एलिमेंट 1 सीरीज में, सेकंड सीरीज में अनदर 14 एलिमेंट अरेंज होंगे। तो ये बात हुई। अब स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंड करना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते एस ब्लॉक से। सो फर्स्ट तो एस ब्लॉक की आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जनरली एस ब्लॉक एलिमेंट, यानी कि जो एस ब्लॉक में आएंगे उसको हम बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। सो एस ब्लॉक एलिमेंट, तो पहले तो आपको पूरा ब्लॉक वाइज पता होना चाहिए, तो वो समझते हैं। एस ब्लॉक की पोजीशन कहाँ पे होगी। सो एस ब्लॉक कंप्लीट करते हैं पहले। लिथियम, लिथियम के बाद आता है आपका सोडियम, उसके नीचे के यानी कि पोटेशियम, आर बी रुबेडियम, सिंजियम SCS, एंड लास्ट में आता है FR यानी कि फ्रेंसियम। उसी तरीके से नेक्स्ट बेरिलियम BE, उसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम, बेरियम, बेरिलियम और ये बेरियम, दोनों में डिफरेंस है, बेरिलियम एंड बेरियम, देन रुबेडियम RA। सो ये लास्ट आपको ये रिमेंबर रखने होंगे। ये लास्ट यानी कि कहाँ पे आएंगे वो 1 एलिमेंट, जो उसका एलिमेंट का जो नंबर होगा वो हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है। तो वो जो सीरीज होगी वो 87 यानी कि वो लास्ट की सीरीज है, उस तरह से। तो टोटल आपको ये 7, बट 1 से कहाँ से स्टार्ट होगी, वो 2 से लेके 7 तक ये स्टार्ट होगी। 1 n = 2, क्योंकि 1 में हाइड्रोजन हीलियम साइड पे हो जाते हैं, उसके बाद 2 से स्टार्ट होता है। तो एस ब्लॉक जो एलिमेंट है वो लिथियम सीरीज बोल सकते हैं, दूसरी बेरिलियम सीरीज, बेरिलियम B सीरीज बोल सकते हैं। तो ये 2 सीरीज आपको 2 ग्रुप देखने को मिलेंगे, फर्स्ट ग्रुप एंड सेकंड ग्रुप, एंड टोटल n = 2 से लेके n = 7 तक। अब यहां से देखते हैं। अब ये जो एलिमेंट है वो इस तरह से होगा, यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्ट्रोंजियम एंड फ्रेंसियम FR। सो फर्स्ट उसको आप रिमेंबर कैसे रखोगे उसकी बात करते हैं, एंड देन ये क्यों सब सेम है। तो आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो उसकी जो लास्ट वैलेंस सेल है वो क्या होगी 2s1,
वहाँ के लिए NS1 होगी जनरली। जैसे कि ये जो सीरीज है वो n=2 है, यहाँ पे n=3 होगा, n=4, n=5, n=6 एंड n=7। तो 1 से लेके 2 से लेके 7 तक इस तरह से वो कंप्लीट होगा। तो ये आप सीरीज देख सकते हो। उसी तरीके से यहाँ पे आएगा आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रुएडियम, Ra। सो ये आपकी बात हुई। यहाँ पे आपकी जो NS2 देखने को मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे NS1 देखने को मिलेगा आपको, यानी कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट एंड 2 इलेक्ट्रॉन इन लास्ट। तो इस तरह से वो अरेंजमेंट देखने को मिलेगी। अब आपको ये सीरीज यानी कि ग्रुप वाइज नेम रिमेंबर रखने पड़ेंगे 2 से लेके 7 तक, यहाँ से n=2 से लेके 7 तक। तो उसके लिए आपको एक सेंटेंस रिमेंबर रखना है। Li और N के लिए हम रखेंगे लीना, Li Na के लिए लीना यानी कि लिथियम एंड सोडियम, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद K के लिए लीना की, ये जो उसके लिए शॉर्टकट यूज करेंगे हम रूबी। CS के लिए रूबी से, FR के लिए हम यूज करेंगे फ्रेंडशिप। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको अगर रिमेंबर रखना हो तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक होगी लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना यानी कि लिथियम सोडियम की, तो उसके लिए के वर्ड लेना है आपको। रूबी से आपको RB लेना है, से CS स्ट्रोंशियम एंड फ्रेंशियम के लिए फ्रेंडशिप। तो फर्स्ट ग्रुप के लिए आपको रिमेंबर रखना है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप। तो ये फर्स्ट आपका हुआ। उसी तरीके से यहाँ पे BE से लेके RA तक रिमेंबर रखना है। तो BE के लिए वर्ड यूज करेंगे हम बेटा, तो उसमें से हम लेंगे B, सो बेटा से हमें B लेना है। MG के लिए यूज करेंगे हम बेटा मांगे। CA के लिए कार, SR के लिए स्कूटर एंड BA के लिए बाप, RA के लिए राजी। सो ये 2 ग्रुप्स के लिए आपको रिमेंबर रखने, तो अपनी नोटबुक में आपको लिख के रखने। S ब्लॉक के लिए आपको ये 2 सेंटेंस रिमेंबर रखने हैं, तो आपका पूरा 1, 2 से लेके 7 तक कंप्लीट हो जाएगा। लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लीना LINA, के रूबी यानी कि RB, से CS फ्रेंडशिप FR। देन नेक्स्ट NS2 के लिए, जिसके लास्ट ऑर्बिट में 2 ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो उसके लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो ये आपको रिमेंबर रखना है। राजी के RA, यहाँ से BA, SR, कार से CA, मांगे से MG, BE से बेरिलियम बेटा। तो ये रिमेंबर रखना है आपको। अब ये बात करते हैं NS1 यानी कि लास्ट ऑर्बिट में सेम रहेंगे, सभी के लिए सेम रहेंगे Li, Na, K, Rb, S, R, Fr। सो सभी के लिए सेम वैलेंस सेल सेम रहेगा। उसी तरीके से यहाँ पे वैलेंस सेल वैलेंस ऑर्बिटल्स NS2 रहेगा। तो ये इस तरह से कंप्लीट होगा। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम S ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो यहाँ पे 2 जो है Li एंड B, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड। तो किस टाइप का बॉन्ड? कोवैलेंट बॉन्ड यानी कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन शेयर करके लिथियम एंड बेरिलियम B, ये सिर्फ 2 ही एलिमेंट है एस ब्लॉक में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बाकी जो सारे हैं यानी कि ये जो सब है Na, सो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आयोनिक फॉर्म में अपने बॉन्ड बनाते हैं। तो ये आप वो बात ध्यान में रखनी है। उसके बाद आप जैसे ही टॉप टू बॉटम जाएंगे तो उसकी जो मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक होगी वो इंक्रीज होगी। ये बात आपको रिमेंबर रखनी है। उसकी डिटेल में स्टडी बाद में हमारे पास टॉपिक है ही, आयोनाइजेशन एनर्जी, डिफरेंट रेडियस के बारे में। तो सारी टॉपिक देखेंगे तो ये सारा पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी के लिए आपको इतना रिमेंबर रखना है कि टॉप से बॉटम हम जाएंगे तो उसकी मेटालिक कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज होगी। उसके बाद बात करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी का भी पूरा डिटेल में पढ़ना है, बट अभी के लिए व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी। सो आयोनाइजेशन एनर्जी इट मीन्स, जैसे कि आपके पास सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2
2 8 1 2 यानी कि 1s2 2s2 2p 6 2p में कितना होता है टोटल 6 होता है 2p 6 एंड 1s2 2s2 2p 6। तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट हम लिखेंगे 1s के फॉर्म में, फिर 2s में जाएगा, 2p में जाएगा, 3s में, इस तरह से वो आता है। तो लास्ट में क्या रहेगा 1। तो ये इलेक्ट्रॉन उसको रिलीज करने के लिए जितनी हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसको बोलेंगे हम आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो ये जो एलिमेंट है उसके हाईली रिएक्टिव होते हैं, तो इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट काफ़ी कम होगी, यानी कि स्लाइटली एनर्जी देंगे तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो लूज टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है उसमें हाई होती है। तो स्लाइटली आप एनर्जी दोगे तो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और आयनिक फॉर्म में हो जाएगा। तो इसलिए उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी काफ़ी लो रिक्वायरमेंट होती है। तो ये बात हुई आपकी एस ब्लॉक एलिमेंट की। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी हैव टू लर्न अबाउट पी डी एन एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो अभी के लिए आपको पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर करना है एस ब्लॉक एलिमेंट, और ये ग्रुप वाइज आपको आना चाहिए। उस पर आपका अभी 11th का बेसिक है, 12th में पूरा उसके ऊपर चैप्टर आएगा पूरे ब्लॉक का। तो ये आपको कंपलसरी अभी प्रिपेयर करना है एस ब्लॉक के 2 ग्रुप्स, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप with element, symbol, name and this shortcut tricks. Thank you friends.